25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्रों के समायोजन के रुकने के बाद से तो शिक्षा मित्र मानो डिप्रेशन के शिकार हो गए। प्रदेश भर में न जाने अब तक कितने शिक्षा मित्रों का निधन हो चुका है। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों का मामला सियासी गलियारों में जमकर गूंजा था। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी समेत सभी दलों ने तमाम वादे किए। बीजेपी के संकल्प पत्र में सरकार बनने के 3 महीनों के अंदर शिक्षा मित्रों की समस्या को सुलझा लेने की बात तक कही गई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव 2017 के बाद एक बार विधानसभा चुनाव और 2 बार लोकसभा चुनाव भी हो गए और अब तीसरे विधानसभा चुनाव का वक्त भी आ रहा है। लेकिन इस बीच अगर कुछ नहीं बदला तो वो है शिक्षा मित्रों की समस्याएं। और हर चुनाव में हर पार्टी ने शिक्षा मित्रों की समस्याओं को समाप्त करने के बड़े बड़े वादे किए, लेकिन इन शिक्षा मित्रों के हाथ अगर कुछ लगा तो वो है निराशा और आश्वासन। शिक्षा मित्रों ने समस्याओं के हल के लिए ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा है जिससे उनकी समस्या का हल हो जाए। वो रास्ता फिर चाहे वार्ता का हो, चाहे पत्राचार्य का हो या फिर प्रदर्शन का हो। यहाँ तक तो न जाने कितनी महिला शिक्षा मित्रों ने अपने बाल तक कटवा लिए थे और पुरुष शिक्षा मित्रों ने अपना जनेऊ त्याग दिया। और ये सब राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हुआ। फिर भी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी और 2017 से लेकर आज तक इन शिक्षा मित्रों का जीवन संघर्ष से कट रहा है। बस एक आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब इनका समायोजन होगा, कब मानदेय बढ़ेगा। लेकिन अब शिक्षा मित्रों के सब्र का बांध टूट चुका है और जिन उमा देवी के प्रदर्शन को देखकर सरकार शिक्षा मित्रों के लिए कमेटी गठित करने को मजबूर हो गई थी, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष उमा देवी मैदान में उतरने जा रही हैं। उन्होंने बताया कि वो कल आगरा में मीटिंग करेंगी और उसके बाद वो कोशिश करेंगी कि लगभग हर जिले के शिक्षा मित्र से वो मुलाकात करें, बातचीत करें, उनकी समस्याओं को सोचे समझे और उसके बाद सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाएं। अटल टीवी की टीम ने कल होने वाली मीटिंग के विषय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उमा देवी से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने विस्तार में क्या कुछ जानकारी दी है, आप भी सुनिए। उमा जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। कल आपके द्वारा आगरा में एक प्रदर्शन किया जाना है या यूं कहें एक मीटिंग बुलाई गई है, तो उसके लिए क्या कुछ सोच के रखा है आपने, किस तरह से वो मीटिंग की जाएगी? देखिए, अभी तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री जी के बयान से सारे भाई बहन आहत हैं जी। पहले तो मुझे उन्हें सांत्वना देने पहुंचना है जी कि हिम्मत तो रखना पड़ेगा जी। ताकि शासन से आमना सामना होगा मैदान में तो वो लखनऊ की धरती पे जी। आगाज लखनऊ के धरती पे ही होगा, लेकिन सबको एकजुट करने के लिए कुछ रणनीति बनी है जिलेवार कार्यक्रम की। जी। उस जिलेवार कार्यक्रम में भाई बहनों ने मेरा सम्मान समारोह रखा है। जी। मैं पहुंचूंगी जी। उनकी बातों को सुनूंगी, जी। उनके जो दर्द हैं उनकी बात को सुनकर शासन में रखने का प्रयास करूंगी। जी। साथ ही शासन से निवेदन, प्रार्थना, विनती तो इतनी हो चुकी है कि शायद इतना तो साक्षात एक पत्थर को पूछते अगर हम लोग ना, जी, वो भी कहीं ना कहीं तैयार हो जाते कि यार इन लोगों ने इतनी तपस्या की है। जी। लेकिन खैर ठीक है, संत महात्मा है हमारे योगी बाबा। जी। देखिए कब वो द्रवित होते हैं, जी। कब बाबा गोरक्षनाथ उनको सद्बुद्धि देते हैं। मैं तो ये कहूंगी जी। कि शिक्षा मित्र परिवार का कल्याण कर दीजिए। जी। आपको सत्ता में लाने के लिए शिक्षा मित्र परिवार ने बहुत परिश्रम किया। जी। आप भूल गए, आप लोग अपने स्वार्थ को केवल देखे। जी। जो वाकई आपको धरातल पर लाने के लिए जी जान से कोशिश किया, उसको आपने दर दर की ठोकरें खाने को विवश कर दिया। जी। ये फैसला तो योगी बाबा को 25 जुलाई 2017 को यदि माननीय न्यायालय ने दिया था, जी, तो 26 जुलाई 2017 को इनको ले लेना चाहिए था। जी। लेकिन 7 साल बीत गए योगी बाबा के दरबार में। शिक्षा मित्र परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, जी, बिलख रहा है। अनाथ हुए बच्चे रोटी के लिए तड़प रहे हैं, बूढ़े माता पिता इलाज और रोटी के अभाव में तड़प रहे हैं, बच्चे शिक्षा के अभाव में वंचित होते चले जा रहे हैं, अच्छी शिक्षा उन्हें मिल नहीं पा रही है। शादी ब्याह के लिए बच्चों में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माता पिता जाए तो जाए कहाँ? जी। और हम उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि नई शुरुआत करने में भी कोई हमें सहयोग नहीं देगा। जी। विषम परिस्थिति तो ढेरों है। परिस्थितियां गिनवाने लगूंगी मेरी बहना तो रामायण और महाभारत कहना नहीं चाहिए। उनकी कथाएं कहीं ना कहीं कम पड़ जाएंगी जितनी शिक्षा मित्र परिवार के दर्द की कथा है। जी। आज वो रामायण महाभारत पूजनीय बन गया। शिक्षा मित्र परिवार अभी भी
आस लगाए। मैं ये कहूंगी कि ऐसे चक्की के पाटे में पिसा है जी कि जिसको गुहार लगाता है बेचारा वही उसको अनदेखा कर देता है, जी जिसका साथ देता है वही उससे शोषण करना शुरू कर देता है। जी और ये स्वयं कहीं न कहीं राजनीति के शिकार हो गए। जी। उमा जी, मैं इस वक्त पे आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। कल आपका जैसे आगरा में प्रोग्राम है, तो धरना प्रदर्शन के पहले क्या आप लोग हर जिले में ऐसा अपना एक कार्यक्रम करने वाले हैं? हाँ, कोशिश है कि जहां तक हो सके कुछ जिलों में, जी जहां तक मैं पहुंच पाऊं। कभी कभी कोशिश कर रही हूं कि 3-4 जैसे मंडल में लग जाए, जी जी क्योंकि समय कम है। जी अब जिलेवार तो सभी जगह तो पॉसिबल हो नहीं सकता है, क्योंकि 75 जनपद में अगर मैं जाने लगूंगी तो मैं तो वीआईपी हूं नहीं कि मेरे पास 4 पहिया है। जी मैं तो बाई ट्रेन बाई बस जाऊंगी, जी तो 1 दिन 2 दिन तो जाने में ही लगेगा। पूर्वांचल से पश्चिमी, पश्चिमी से पूर्वांचल, जी और उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, तो 1 दिन 2 दिन तो आने जाने में चला जाएगा। जी और नई शिक्षा नीति मेरे हिसाब से 1 सितंबर से ये लोग लागू कर देंगे। जी अब उससे पहले पहले मुझे सब कुछ कर लेना है। जी ऐसे स्थिति में परमात्मा को साक्षी मानकर मैं आगे बढ़ रही हूँ जी कि हिंदुत्व का तो राग अलापती है बीजेपी, लेकिन हिंदू के ही बेटे बेटियों ने सारे दर्द उठाए जी और कोई सरकार ने आंसू नहीं पोंछे। जी सुहागिन होते हुए बेटियों के बाल गुट गए, 101 ब्राह्मण भाइयों के जन्ने उतर गए, आज भी वो चंडाल बने घूम रहे हैं। अनाथ हुए बच्चे रोटी के लिए आज भी बिलख रहे हैं। और हमारी उपेक्षा जितनी समाज में हुई है उसका जिम्मेदार आखिर कौन? ये जो मौतें हो रही है आए दिन, इसका जिम्मेदार कौन? जी सब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, ठीकरा दूसरे पे फोड़ रहे हैं। तो क्या ठीकरा दूसरे पे फोड़ने से किसी का काम चल जाएगा? जी मेरा मानना है सत्ता में जो आसीन है ये जिम्मेदारी उसकी बनती है कि वो पहले, सबसे पहले कैसे अपनी जनता, अपनी प्रजा को बचाए। जी। उमा जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से आगरा के शिक्षा मित्रों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जिससे कल का कार्यक्रम जो है वो पूरी तरह से सफल हो जाए? सभी भाई बहनों से कहूंगी, चाहे वो पहले कहीं रहा हो, किसी परिवार से अपने संबंध रखता हो, चाहे कहीं कुछ रहा हो, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं। जी लेकिन कल धरातल पे जब आप लोग उतरेंगे तो एक नए जोश, एक ऊर्जा, एक मनोभाव और शासन से अपनी बात रखने की क्षमता को रखते हुए आप मेरे पास उपस्थित होंगे। जी इसके साथ ही आप लोग इस मनोयोग से आगे आएंगे कि ईश्वर हमारी मनोकामना पूर्ण करें। जी ये असहाय की भावना, मैं बहुत साफ बोलूं, असहाय होने पे कोई किसी की मदद नहीं करता है, अपनी लाठी स्वयं मजबूत करनी पड़ती है। हमने समाज में बहुत बारीकियों से लोगों का मंथन किया है कि नसीहत बहुत लोग देंगे लेकिन सामना स्वयं करना पड़ता है। जी तो शिक्षा मित्र परिवार अपने को इतना मजबूत कर ले कि उसे सामना सरकार से करना है और उस सामने में रोटी और सम्मान लेना है। हमें कोई उनसे लड़ाई नहीं करनी। जी हमें अपने बात को संवैधानिक तरीके से उनके समक्ष रखना है। जो धरना हमारा नियम संगत मांग का एक तरीका है, जी उस तरीके के तहत हम उतरेंगे और अपनी मांग को, अपनी आवाज को, अपने दर्द को उनके समक्ष रखेंगे। जी उनसे गुहार लगाएंगे कि अब हमारी पीड़ा को दूर कर दीजिए, वरना 2027 भी आपके लिए शायद शुभ संकेत नहीं रहेगा। जी। उमा जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।